हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये सुबह का टाइम है अभी। तो आज डेट है 21 जून और जो हमारा 90 डेज चैलेंज का 37 डेज़ है और आज फ्राइडे है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि लास्ट 5-6 डेज़ से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रही हूँ, उसके बाद से अब जाके वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी था, उसकी वजह से भी नहीं बना रही थी। और वीडियो भी बहुत सारे प्रीवियस वाले इतने पेंडिंग थे ना, तो मुझे उसको एडिटिंग करने में भी, फिर मुझे ना स्टडी में उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा प्रीवियस वाले पहले पोस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो न्यू सिलेबस आया हुआ है जनरल नॉलेज का, जनरल हमारे पेपर का, उसका भी थोड़ा बहुत स्टडी करना था कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि नया पैटर्न है। अभी लेवल है वो दिन ब दिन ना हाई होता जा रहा है, तो हमें भी ना थोड़ा सा वो स्टडी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब बैकअप में थोड़ा चली गई थी, मतलब वीडियो वगैरह इतना मैं बना नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा पहले पेंडिंग वाले वीडियो पोस्ट कर देते, उसके बाद नए वाले फिर मैं स्टार्ट करूँगी। तो आज जो है, मैं इन दिनों में मैंने ये नहीं कि मैंने स्टडी नहीं की, तो उसमें मैंने ये अभी क्या चूज़ किया है ना कि हर वीक में 2 टेस्ट देना है मुझे। अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी हमें अपने स्टडी को स्पीड अप करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा और ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला हुआ है कि हमें अपने जो विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटे छोटे टारगेट का मतलब ये है कि किसी भी एक टारगेट को पकड़ो और उसको पूरा करने की कोशिश करो। जैसे हमने कोई एक टॉपिक पकड़ा और उसके बाद पूरे दिन में ऐसा, मतलब कोई उसको एक टाइम दे दो, एक लिमिट दे दो कि हाँ, ये 1 आवर में 2 आवर में फिनिश होना चाहिए। तो जब एक एक टारगेट आपके पूरे होते हुए जाएंगे ना, तब आपके अंदर विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग होती हुई जाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब ये था। एक्चुअली कई बार मैं अपने वीडियो में इतना कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है और मुझे टारगेट भी बताना होता है, अपना डेली का शेड्यूल भी दिखाना होता है, इसलिए तो सॉरी फॉर दैट अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो चलो। उसके बाद क्या है, आज 9th वीकली मेरा प्लान का जो टेस्ट है वो है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या था मेरा 9th वीक का। तो ये मैं स्टडी कर रही थी। तो इंडियन ज्योग्राफ़ी, जैसे मैंने बोला हुआ था कि मैं यहाँ से ही इंडियन ज्योग्राफ़ी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो ज़्यादा तो मैंने जीएस में कुछ किया नहीं। मैंने जो सबसे ज़्यादा अपना इस बार जो फोकस किया, एक तो इंग्लिश में मैंने इसमें अच्छे से फोकस किया। और ये क्योंकि प्रॉफिट लॉस चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, आपको पता ही है, तो इसमें 2-2 घंटे मुझे देने पड़ रहे थे और रीजनिंग अलग से, और ये हो गया। तो इसकी वजह से मैं इसको कम दे पाई टाइम। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो टेस्ट है, वो ये इंडियन ज्योग्राफ़ी है। इसमें नंबर सीरीज़ सब कुछ मिसिंग वाले जो हैं स्पेशली, और जो अरेंजमेंट है वो वाले क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट एमपी, और इंग्लिश में कंजक्शन। तो आज इन सब का टेस्ट, और हिंदी में समास। तो हिंदी में मुझे टेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आज का मेरा स्टडी स्लॉट क्या होगा। ठीक है, तो आज का जो स्टडी स्लॉट है, अभी 8:30 बज चुके हैं, तो 8:30 से 10:30 मैं पढ़ूंगी 2 आवर्स। उसके बाद सबको पता है कि आप सबको पता ही है कि 11 से 2 मेरा लाइव क्लास होता है, और 2:30 से 4 आजकल सर 1 आवर या 120 मिनट्स, मतलब अप्रॉक्स 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि लाइव क्लास मैं मिस नहीं कर सकती, इसको लेना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लेके 4:30 से 6:30 मुझे रिवीजन करना है। फिर 8 से 9, फिर 9 से 10 मुझे टेस्ट देना है, और 10 से 11 मुझे यूट्यूब के लिए एडिटिंग करना है, और 11 को मुझे सो जाना है। तो इसी तरीके से मैंने इसको भी स्टडी में काउंट नहीं किए, इसकी वजह से 9:30 प्लस आवर्स हो रहे हैं। अगर मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ तो 10 आवर्स एंड हाफ, मतलब 10.5 घंटे की स्टडी हो रही है। तो अभी हम रिवीजन पे चलते हैं, और जो भी है अपडेट करती हुई जाऊंगी मैं अपने पूरे दिन के शेड्यूल में। तो अभी हम क्विकली स्टार्ट कर देते हैं अपनी स्टडी।
तो सपना अभी ना 8:30 बज रहे हैं, तो मैंने अपना जो सुबह का जो स्टडी स्लॉट है वो अभी इससे स्टार्ट किया है, क्योंकि इससे पहले आजकल यही हो रहा है कि सुबह नींद खुलती है 5-5:20 ऐसे, और मैं सीधा किचन में चली जाती हूँ। और ये जो डे है आज का, ये मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ कि मैंने जैसे कि प्रीवियस में बताया कि बहुत सारे प्रीवियस वीडियो भी पेंडिंग हो गए थे और मेरा भी कुछ इशू चल रहा था। तो मैंने कहा कि क्योंकि स्टडी के साथ ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था यूट्यूब के साथ, तो फिर मैंने कहा कि पहले प्रीवियस तो बनी हुई है, पहले उसको कर लेते हैं फिनिश, उसके बाद नया भी बनाते रहेंगे। लेकिन ये नहीं कि मैंने स्टडी नहीं की थी, मैं अपना स्टडी करती हुई रही थी। इसलिए आज का जो डे था फ्राइडे था, तो वो मेरा टेस्ट का दिन था। तो अब से क्या है, हर वीक में मैं 2 टेस्ट दूंगी। जैसे अगर मैंने वैसे तो मेरा प्लान है फ्राइडे थर्सडे को देने का और एक है संडे को देने का, ऐसे तो थोड़ा गैप बन जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा कम लाइव क्लास होगी, संडे को नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है और रिविज़न करने का, तो उस दिन हम कर सकते हैं। और अभी वैसे भी कोई रास्ता नहीं है, अभी 2 वीक्स लेके ही चलना पड़ेगा, नहीं तो फिनिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी अप्रॉक्स मेरा 9th टेस्ट जो है होने वाला है, तो उसके बाद 20 जो टेस्ट है, तो यही है। तो कितना भी मतलब कोशिश मुझे ये करना है कि जल्दी से जल्दी मैं फिनिश कर सकूं, क्योंकि मेरे माइंड में यही है ना कि अगर ये जो सर का जो प्लान है, प्रतीक सर का जो प्लान है, ये जितनी जल्दी फिनिश हो पाएगा उतनी जल्दी मैं अपना जो प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है पूरा जो होता है ना, कि पूरा जनरल पार्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो उसको एज ए मॉक में दे पाऊँ और एक्चुअल में पता लगा पाऊँ कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो मैथ के लिए आज ये बुक आज ही रिसीव हुई है मुझे, तो मैथ के लिए अभी मैं इसको फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने क्या देखा हुआ है ना कि मुझे ना प्रैक्टिस की नीड पड़ रही है, और बार बार मोबाइल से पढ़ना मतलब एक ही पैटर्न के जब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, वो कॉन्सेप्ट ना दिमाग में नहीं बैठ रहे हैं। जैसे हमने वीडियो देख लिया, लेकिन उससे रिलेटेड अगर हमने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए, इसमें क्या चैप्टर वाइज है। अब ये है कि देखो, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मैं ऐड करने लगूँ, प्रमोशन करने लगूँ। तो कई लोगों ने पूछा हुआ था कि आप कहाँ से कर रहे हैं, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, और मेरी आइज़ की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा स्क्रीन देख नहीं सकती हूँ, तो इसी की वजह से मैंने ऑर्डर किया हुआ है। मुझे ऐसा कंफर्टेबल लग रहा है, तो ठीक है। तो अभी मैं इससे मैथ करूँगी। तो ये क्या है, इसमें एक ही जगह सारे मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए ईजी हो जाएगा, एग्ज़ाम नियर में कभी भी हो सकता है। तो मुझे प्रैक्टिस की नीड है, इसलिए मैंने ख़रीदा। तो ये अप्रॉक्स मुझे 500 की पड़ी है। तो ई बुक भी है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन की, लेकिन वही है कि मैं मेरी आइज़ की प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ है। ओके, तो मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ अभी। तो ये मॉर्निंग में ही मुझे रिसीव हो गई थी अप्रॉक्स 10 o'clock के। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही लगाने स्टार्ट किया कि भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्योंकि मुझे टेस्ट भी देना था तो मुझे एक्चुअल भी पता चलता, लेकिन इसमें ये देखा ना बहुत हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये तो प्री वाई क्यू है ना SSC लेवल के। और मैंने जैसे किसी ने बोला हुआ था ना कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमें थोड़ा बहुत करना चाहिए, तो कैसा है वो भी मेरी क्यूरियोसिटी थी कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछे थे। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जो हमारे DSSS भी उससे थोड़े से हाई लेवल के ही थे, ये मैं बोलूँगी। तो ये है कि चलो ये अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पे ऑर्डर कर लिया कि अब मैं अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि मोबाइल से ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लैपटॉप में इतना मुझे ईजी नहीं लगता है कि, और एक्चुअली सेम मेन बात तो यही है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है मोबाइल से मुझे, क्योंकि मेरा यूट्यूब भी है, उसके बाद टेलीग्राम ऐप में जो है मैसेज आते रहते हैं बहुत सारे, जो मैंने ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है जो हमारा बैच है, और तो उससे डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। तो मोबाइल से जितना दूर रहे, और क्योंकि अभी 2 मंथ है ना, हमें पूरा फोकस होके चलना है, मतलब पूरी दुनिया भूलनी है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हमें स्टडी करनी है। तो मैं तो यही बोलूँगी जिनके पास बुक्स है वो बुक से स्टडी करो, बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीका है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आउटपुट कर पाओगे, इनपुट दे पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसका आउटकम ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। मैं ऑनलाइन स्टडी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुद का स्क्रीन इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरी लाइव स्टडी होती है, लाइव क्लास लेती हूँ मैं 3 hours and 2 hours, तो अप्रोक्स अगर 1.5 घंटे भी मानो सर की क्लास, तो 4.5 घंटे की मेरी क्लास हो जाती है।
तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, ऑलरेडी मेरी है प्रॉब्लम। तो फिर इसलिए मैंने यही सोचा कि मैथ के लिए, क्योंकि मेरा मैथ ना बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे थे। फिर मुझे ये भी था कि यूट्यूब के चक्कर में ना मैं वीडियो पे वीडियो देख रही थी, लेकिन वो जो प्रैक्टिस होती है ना कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और खुद जब मैथ ऐसी चीज़ है ना, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आप चाहे जीएस उठा लो, आप कोई और अदर सब्जेक्ट, उसमें आप रट लोगे, आप लर्न कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, लेकिन मैथ ऐसी चीज़ है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका खुद का एक जो दिमाग है ना, एक कनेक्शन बना लेता है, एक ट्रिक बना लेता है, वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए मेरा और कोई ऐसा मोटिव नहीं है, कोई ऐसा प्रमोशन का कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था, बहुत पहले से क्वेश्चन कर रहे थे कि आप मैथ कहाँ से कर रहे हो, तो मैं ई बुक से पहले बहुत कर रही थी इसी टाइप के। पहले तो DSSB के PYQ के कर रही थी, जो होते हैं कि एक ही सेक्शन वाइज वो क्वेश्चन दे देते हैं कि प्रॉफिट लॉस है, जैसे परसेंटेज है, सारे चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन एक जगह उन्होंने दे रखे थे। लेकिन ये था कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा थोड़ा सा डर भी था कि SSC लेवल के अगर आ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे। तो क्योंकि DSSB की ऐसी कोई बुक मुझे नहीं लगी, मुझे यही सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि SSC वाले इसी की प्रिपरेशन करते हैं, तो और कोई ऐसी बात नहीं है, तो बस ओनली प्रैक्टिस के लिए। तो अभी तो लाइव क्लास ले रही हूँ, तो ये लाइव क्लास मेरा ऐसे ही चलेगा अभी तक 2 बजे तक। तो इसी के बीच में मैं अपना जो है लंच भी कर लूँगी। तो ये अभी इवनिंग का टाइम है, तो वही है, डेली इवनिंग को मेरा बेटा ही इवनिंग पूजा करता है। उसके बाद मैंने अपना डिनर बनाया। तो एक्चुअली हुआ क्या, मेरे हस्बैंड का आज ऑफिस पार्टी थी, तो वो डिनर नहीं करेंगे, तो वही बेटे की फरमाइश थी कि पास्ता बनाना। तो फिर मैंने एज ए सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया। तो क्योंकि 2 वीक्स ऐसा हो गया ना, हस्बैंड पिछले वीक गए थे दिल्ली, फिर उससे पहले गए बेंगलोर, तो बेटा ना घर में बैठे बैठे बोर ही हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसका मनपसंद चीज़ बना दी। और बाहर से कुछ ऑर्डर करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो मैंने घर में ही बना दिया। तो उसके बाद ना मैंने डिनर विनर करके, उसके बाद ये अभी 8 बज रहे थे, तो जस्ट इसके 1 घंटे बाद ही मैं अपना टेस्ट दूंगी। तो मैं क्या कर रही थी, जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं लिख लिख के प्रैक्टिस करना, जनरल मैथ के, और जो होते हैं जैसे रीजनिंग में होते हैं ना अल्फ़ाबेट वगैरह, मतलब बेसिकली रिवीजन कर रही थी। उसके जस्ट बाद ही मैंने अपना टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया कि टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर मैं वही दिखा रही थी। तो यही है कि बहुत सारे जो है ना फ्रेंड्स, वो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ते हुए जा रहे हैं, तो उन लोगों को पता नहीं होता कि मैं कहाँ से वीकली प्लान कलेक्ट कर रही हूँ, कहाँ से डिसाइड करती हूँ कि ये वीकली प्लान है, डे वाइज कैसे करती हूँ, कहाँ पे टेस्ट देती हूँ। तो मेरे जो भी प्रीवियस वाली वीडियो है, जो नए जुड़ रहे स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि डेली डेली मैं बोलूँगी तो जो डेली देख रहे उनके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट नाम से मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि मैं वीकली प्लान कैसे बनाती हूँ, मैं टेस्ट कहाँ से दे रही हूँ, जो कि सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बताऊंगी तो वही है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि बहुत दिनों बाद बना रही थी, तो मुझे बताना भी था कि मैंने क्यों नहीं बनाया वीडियो। तो यही है। तो जैसा कि आपने देखा था, 9 बजे मैंने टेस्ट दिया था, अभी 10:54 हो रहे हैं। 10 बजे तक मेरा हो गया था टेस्ट। तो उसके बाद फिर मैंने अपना एडिटिंग वगैरह जो करना होता है डेली का, वो किया। अब मैं रिज़ल्ट अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट सोने जाने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी शो कर देती हूँ। तो जो पिछली बार जो मेरे मार्क्स आए थे, मैं बता देती हूँ पिछली बार के मार्क्स। तो पिछली बार मेरा 8th वाला अटैम्प्ट का टेस्ट था, तो 50.5 आए थे। और अभी जो मैंने दिया है 9th, क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला मैंने दिया था, ठीक है। तो ये 9th नंबर का है, ठीक है। तो इसमें 51.5 यानी थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं, 1.5 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, कुछ सब्जेक्ट अप डाउन हो रहे हैं मेरे, जैसे जनरल नॉलेज वैसे के वैसे ही है। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा ना, वो ये है कि मेरा मैथ में बहुत कम मार्क्स आए हैं। रीजनिंग तो वैसे ही है, पिछली बार भी ऐसे ही था। मैथ में बहुत कम आई मेरी मार्क्स, और अभी मैं दिखाऊंगी मैथ में सबसे ज़्यादा मेरे रॉन्ग हुए हैं। जो मेरे बोलते हैं ना कि कैलकुलेशन वाइज एक्यूरेट होते हैं मैथ के क्वेश्चन, वो इस बार बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं।
और इसी वजह से मैंने बुक्स ऑर्डर की थी कि मुझे प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे समझ ले रही हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रही हूँ कि किस क्वेश्चन पे क्या अप्लाई करना है, क्योंकि बेसिक से हम कर नहीं सकते, हमें थोड़ा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी ट्रिक अप्लाई कर रही हूँ तो वो किसी और क्वेश्चन का किसी और जगह यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मे बी गलत हो रहा है, तो हो रहा है सिचुएशन ऐसा, इसलिए मैंने बुक ऑर्डर की है। इंग्लिश में मेरे अब की बार बहुत अच्छे हैं, बल्कि हिंदी से भी ज़्यादा आए हैं। हिंदी में मेरे गलत हो गए, हिंदी में मेरे मार्क्स अच्छे आने की उम्मीद थी, लेकिन इसके अंदर डिक्रीज़ हो गया। पिछली बार 18 पॉइंट समथिंग था, अब की बार 16 पॉइंट समथिंग है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे क्या क्या गलत हुए, क्या क्या हुआ, ये मैंने एनालाइज किया हुआ है। जीएस में मेरे 7 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो ये अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं है। मतलब ये बोलूँगी कि अभी 9th नंबर का मेरा टेस्ट है, और उसमें से एक बार ही ऐसा हुआ जो 77 मेरे मार्क्स आए, तो उसके बाद 50 से 47 मेरा लीस्ट आया नंबर, उसके बाद 50 के अराउंड ही आ रहा है, 50, 51, 55 ऐसा ही आ रहा है। देखते हैं कब इम्प्रूव होगा। रीजनिंग में मेरा 7, अब की बार रीजनिंग में मैंने क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहे तो मैंने लेफ़्ट ही कर दिया, छोड़ ही दिया, तो इसलिए तो 3 रॉन्ग हुए ओनली, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग आप देख ही सकते हो मैथ में कि 7 क्वेश्चन करेक्ट किए, 6 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। अगर ये रॉन्ग नहीं होते तो 55 तक मेरे नंबर ओवरऑल आ जाते हैं। इंग्लिश में मेरे 18 सही थे, 2 रॉन्ग थे, और हिंदी में मेरे 17 सही थे, 3 रॉन्ग थे। तो मेरा लैंग्वेज पोर्शन अच्छा है, इतना मार्क्स आना अच्छी बात है। और लेकिन जीएस, रीजनिंग, मैथ, तो जीएस तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं इसको कम लेके चलूँगी, क्योंकि रीजनिंग और मैथ पे मेरा फोकस है। लेकिन जैसा कि मैंने बुक बहुत पहले से मैं सोच रही थी कि मुझे ऑर्डर करना है, तो आज मैंने बुक ऑर्डर की थी, आज मुझे रिसीव हुई है। अब मुझे प्रैक्टिस करना है, और मे बी अब मैं ट्यूसडे को टेस्ट दूँगी। नेक्स्ट किसका दूँगी, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, मुझे इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करना है। अभी ये मेरे 9th नंबर का टेस्ट है, और ये 20 है, ठीक है। और इसके बाद मुझे उसका भी टेस्ट देना है, जो टेक्स्ट बुक में होते हैं ना, जो ओवरऑल पूरे जो सिलेबस का होता है उसका टेस्ट, जैसे PYQ होते हैं उनके टेस्ट देना कि वो ऑथेंटिक है। ये इतना ऑथेंटिक नहीं है, इसीलिए क्योंकि आज मैंने देखा कि क्वेश्चन के आंसर ऐसे थे जो बिल्कुल सिमिलर थे। अब आप कैसे चूज़ करोगे विच वन इज़ करेक्ट और नॉट, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट में होते हैं रॉन्ग, बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, लेकिन हमें तो यही मान के चल रहा है कि हमारा ही गलत हुआ है, जिससे हम अपना वो इम्प्रूव कर सकें। तो मे बी मंडे को मैं ये दूंगी, ये वाला टेस्ट, फिर जिससे मैं जल्दी से जल्दी इसको फिनिश कर पाऊँ। तो जो प्रॉफिट लॉस के काफ़ी क्वेश्चन जब किए हैं इसी से सिमिलर, सक्सेसिव है, पार्टनरशिप भी इसी से मिलता जुलता है, तो कहीं ना कहीं। और क्वेश्चन टैग है इंग्लिश में, तो इंग्लिश और हिंदी ये मेरा ईजी है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मुझे इसमें और इसमें, क्योंकि ब्लड रिलेशन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं इसमें क्वेश्चन गलत करती हूँ। लेकिन ये है, एक बार ये समझ जाएंगे ना कॉन्सेप्ट, तो ये इनसे ईजी है, मुझे ये पता है, क्योंकि इसमें तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है समझ में ही नहीं आता। लेकिन ब्लड रिलेशन, जो जिसका रिलेशन है वो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, बस समझना है। तो ये इसके लिए मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो यही था आज का, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।